काव्य जननी श्री माँ परम प्रभु श्री अरविंद जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित सभी के अंदर जो दिव्य हैं उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम अगर ये सृष्टि को देखें तो ये बात तो हम महसूस कर सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रक्रिया में चल रही है। कहीं भी हम ये नहीं देख सकते कि ये कहीं पे स्थिर होकर रह गया। ये हमेशा 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 के लिए एक कॉन्टिन्यूस अनफोल्डिंग प्रोसेस में धीरे 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 प्रकाशित होते रहता है, कभी सीज नहीं हो जाता है। उसी बात ये सारे सृष्टि में जितने भी प्राणी है, जितने भी कोई भी इस सृष्टि में है, उन सभी में इसी चीज को हम देख सकते हैं। तो ये सारा सृष्टि एक ऐसी अटूट नियम में बंधा है जिसको हम अगर बोले वो एक अग्रगति के राह में हमेशा हमेशा के लिए चलता रहता है। कभी हम किसी कीट को देखें या फिर किसी पौधे को देखें या फिर किसी पशु को देखें या फिर किसी हमारे मनुष्य जाति के कोई बच्चे को भी देखें, उसका जन्म से लेके उसका ऐसी एक स्टेज आता है जो हमें जितना हम परसीव कर सकते हैं, जितना हम देख सकते हैं, उसमें ये महसूस हो सकता है कि वो प्रोग्रेस कर रहा है। हम खुद को अगर देखें उसी तरह हमारे जितने भी कोषाणु हैं, हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, वो भी अग्रगति करता रहता है। और जो आगे नहीं बढ़ पाता है वो वहां से उसका रिग्रेस आरंभ हो जाता है, वो डिके होता है, डिले मीन्स डाई के तरफ जाता है। तो उसी हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो प्रोग्रेस ये एक इनबिल्ट क्वालिटी है। एक बच्चे को जन्म होने के बाद अगर हम देखें, उसको कौन बोलता है कि तुझे पलटी लेने के लिए कोशिश करना चाहिए? वो पलटी लेता है, खुद कोशिश करता रहता है। उसके बाद आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता रहता है, क्रॉलिंग के लिए कोशिश करता रहता है। उसके बाद खड़े होने के लिए कोशिश करता रहता है या बैठने के लिए कोशिश करता रहता है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऐसे फिजिकली वो प्रोग्रेस कर रहा है। उसी हिसाब से ये प्रोग्रेस होने के साथ साथ उसके अंदर और एक चीज खुद ही खुद प्रोग्रेस होता रहता है जो वाइटल है, वो भी प्रोग्रेस होता रहता है। चीजों को महसूस करना, अनुभव करना और उसमें इमोशंस को डिटेक्ट करना, ये सारी चीज धीरे 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 उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये जो प्रकृति है वो ऐसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट किया है कि उस तरह का प्रोग्रेस वो होता रहता है। फिर माइंड का डेवलपमेंट होना, ये सारी चीज का होता रहता है। अगर हम किसी भी प्रोग्रेस को वहां पे स्टॉप कर देते हैं, अगर कोई बच्चा क्रॉलिंग करता है और कुछ दिन के बाद वो खड़ा नहीं होता है तो हमारे अंदर टेंशन आ जाता है। हम भी कोशिश करते हैं, नहीं प्रोग्रेस नहीं हुआ। हम कुछ दूसरे नाम से बोलते हैं पर अंदर से वही चीज है, उसका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तो ये प्रोग्रेस ऐसा ही एक चीज है जो हमेशा हमेशा के लिए ये होना चाहिए। और ये जो प्रोग्रेस है जो हमें सिर्फ दिखने को मिलता है, हमें बाहर से दिख सकते हैं, उसको माप सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, पर जब वो बड़ा हो जाता है उस समय वो भी जिस प्रोग्रेस के पीछे वो पहले से था उसमें एक परिवर्तन आता है। वो बाहरी चीज को समझने लगता है और बाहरी चीज में ही सीमित होने से
उससे संतुष्टि मिलता है, उससे अच्छा लगता है, कहीं कहीं खुशी मिल जाता है, उसका जो मकसद है वो फुलफिल हो जाता है, तो उसी के अंदर वो रुक जाता है। पर अगर आप याद करें, जब वो पहले था जिसके अंदर कुछ ज्ञान ही नहीं था, जिसके अंदर माइंड का इतना एक्टिविटीज नहीं था, वाइटल का इतना एक्टिविटीज नहीं था, उस समय उससे कौन बोला कि तुझे पलटी लेना चाहिए? कोई और एक सत्ता है हमारे अंदर जो हमें ये सारी चीज करने के लिए प्रेरित करता है, अंदर से जागृत करता है, अंदर से हमें पुश करता रहता है। तो उसी सत्ता को जब हम बड़े हो जाते हैं उसको भूल जाते हैं, और उसका जो प्रेरणा है, उसका जो पुश है अंदर से, उसको हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि अभी माइंड एक्टिव हो गया, हम बाहरी चीज में ही हो जाते हैं। तो जो बाहर का प्रोग्रेस है वो क्या यथार्थ में प्रोग्रेस है? जो बाहर चीज में हम लोग हासिल कर लिए, जो घर बना लिए, जो हम इतना पढ़ाई कर लिए, और जो भी कुछ हम बाहरी चीज में हासिल कर लिए, वो क्या यथार्थ प्रोग्रेस है? अगर वो यथार्थ प्रोग्रेस है, ऐसा क्यों समय आता है कि हमें मरना पड़ता है? हमें उस सबको फिर से ऐसे अंतिम सोपान में खड़े हो जाते हैं, जो कोई भी चीज का कुछ वैल्यू ही नहीं रहता है, जैसे वो फिर से डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर से डिके हो जाता है, कुछ भी अपना चीज नहीं रहता है। क्यों ऐसा हो रहा है? कि वो बाहर का चीज, जो भौतिक चीज है, उसका जो प्रोग्रेस है वो एक सोपान पे जाके, एक समय पे जाके वो स्टैग्नेट हो जाता है और नहीं बढ़ सकता। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, उसमें वो नमनीयता नहीं है, या फिर उसमें वो ओपननेस नहीं है जो खुद को एक दूसरे रूप में रूपांतरित कर सके, या फिर उसमें और कुछ विकसित हो सके। तो वही होता है कि वो उसको कहीं ना कहीं फिर से वो डीके में जाता है, जब प्रोग्रेस खत्म हो जाता है। माँ बोल रहे हैं ना, जब हमारे प्रोग्रेस नहीं होता है तब डीके शुरू होता है। वहां से किसी भी सत्ता में देखिए वही चीज होगा। पर जो सत्ता हमारे अंतर में है, जो पहले से हमें जागरूक करता रहता है, उसको तो प्रोग्रेस चाहिए ही चाहिए। आप अगर पढ़ाई नहीं करेंगे, एक कक्षा में स्टैंडर्ड 1 में आप रुक जाओगे, आपको 10 साल हो गया, 30 साल हो गया, फिर भी वही स्टैंडर्ड 1 में रुकोगे। पर वो आंतरिक सत्ता ऐसा कोशिश करता रहता है, आप अगर स्टैंडर्ड 1 में रुके हो, फिर भी कहीं ना कहीं वो किसी भी तरह, दूसरे तरह वो ज्ञान को हासिल कर लेता है, और वो खुद प्रोग्रेस करता रहता है। हमें मालूम हो या ना, उसका प्रोग्रेस रहता रहता है। तो उसका प्रोग्रेस को रोकने के लिए हम कभी भी अगर कोशिश करें, वो कभी भी सफल नहीं होगा, क्योंकि उसका नेचर, इननेट नेचर ऐसा है कि वो खुद ग्रो करे, वो खुद विकसित हो। आप अगर उसमें सहायता करेंगे, वो त्वरान्वित होगा, जल्दी होगा। आप अगर उसे अनकॉन्शियसली ऐसे छोड़ दोगे तो आपको कहीं दूसरे रास्ते पे ज्यादा देर लगेगा, पर उसका प्रोग्रेस होता ही रहेगा। और एक चीज अगर हम देखें, इसी प्रोग्रेस को अगर हमारे अंदर एक कॉन्शियस एफर्ट कर लेते, तभी जो यथार्थ आनंद है, कुछ करने का आनंद है, कुछ जीने का आनंद है, कुछ काम करने का आनंद है, ये सारी चीज हमें ऑटोमेटिकली उपलब्ध हो जाता है। जैसे कोई बच्चे को आप अगर कोई खिलौना दे देंगे प्लास्टिक का, वो खेलता रहता है। जितना देर उसे एंजॉय करना है, उसे महसूस करना है, मोड़ना है, तोड़ना है, या फिर उसमें खेलना है, जितना भी उसका कैपेसिटी है वो करता रहता है। पर एक समय आता है, जितना भी उसी मटेरियल का चीज आप दोगे, प्लास्टिक का चीज, वो फेंकेगा, उसको नहीं पसंद है, क्योंकि उसमें प्रोग्रेस अभी नहीं दिखता।
वो स्वतःस्फूर्त पता चल जाता है उसको कि उसमें और कुछ नहीं है मुझे जानने के लिए। तो उसी समय आप और एक चीज एक्सपेरिमेंट कीजिए कि वहां पे एक जेली सब्सटेंस उसको पकड़ा दीजिए, वो फिर से खिलेगा। बी इट ए सेम स्ट्रक्चर, अगर सेम स्ट्रक्चर हो भी, फिर से वो खिलेगा, उसको चखेगा और उसको महसूस करेगा, उसके हिसाब से वो एक्सपीरियंस लेगा, उसके हिसाब से वो ग्रो करेगा। जब वो ग्रो करता है उसको जॉय मिलता है, जब वो ग्रो नहीं करता है उसको जॉय ही नहीं मिलता है, इसीलिए वो फेंक देता है, पर हम उसको डांटते रहते हैं। तो वही चीज है, ये प्रोग्रेस को कभी हम सीज नहीं कर सकते, जो हमारा आंतरिक प्रोग्रेस है। तो हमें उसी सत्ता के साथ जुड़ना चाहिए और उसी अग्रगति के साथ हिस्सा लेना चाहिए। वही मेरा आप सबसे आग्रह था। तो मैं इतना ही बोलूँगा।